अब देखिए खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एक जहाज को रोका है। बिना परमिशन ये जहाज गुजर रहा था। अमेरिका ये क्लैरिफाई करता हुआ नजर आया। जहाज से ईरान को भेजी जा रही थी मदद, और मदद वाले जहाज को अमेरिका ने कैसे रोका, ये तस्वीर देखिए जरा। तो ये वो जहाज है जो ईरान की मदद के लिए जा रहा था और इसको अमेरिकी नेवी ने रोका है। पूछताछ की जा रही है। इससे पहले एक ईरानी जहाज को भी कब्जा कर लिया था अमेरिकी नेवी ने, और ये दूसरा जहाज। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जो ईरान की मदद के लिए जा रहा था उसको भी रोकने की खबर है। और देखिए वार्ता में अमेरिकी नाकाबंदी अब बड़ी रुकावट बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की शर्तें बातचीत में बहुत बड़ी बाधाएं ये ईरान साफ कर रहा है। ईरान ने कहा है कि ऐसे हालात में बातचीत बिल्कुल बेकार है, जरूरत पड़ी तो हम सैन्य जवाब भी देंगे। शांति वार्ता पर तस्नीम न्यूज ने यह बड़ा दावा किया है। और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता लेविट ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। यूएस ईरान डील के कगार पर हम खड़े हैं। ट्रंप की सख्त शैली की वजह से यह डील हो रही है। ट्रंप के पास ईरान को लेकर अब भी कई विकल्प मौजूद हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इसी ब्रेकिंग पर ईरान ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा है? किसी भी कीमत पर ईरान सरेंडर नहीं करेगा। वार्ता के जरिए सरेंडर कराने की हमें कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने किया है युद्ध विराम का उल्लंघन, ये कलिबाफ कह रहे हैं। नए सिरे से जंग को ट्रंप भड़काना चाहते हैं, ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। कालिबाफ ने लगाया ट्रंप पर भ्रम फैलाने का आरोप। और ईरान युद्ध में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया अमेरिका। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का यह बड़ा दावा कि सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका नाकाम है। ट्रंप का मकसद अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पहला, ना तो न्यूक्लियर बम बनाने से पूरी तरह से वो ईरान को रोक पाए हैं। रिजीम चेंज को लेकर जो बात कही थी ट्रंप ने, वो भी नहीं हो पाया। और उसके बाद अब दूसरे दौर की बातचीत के लिए ट्रंप की बेकरारी यह बता रही है कि बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे और अब सेफ एग्जिट की तलाश में अमेरिका नजर आ रहा है। और ईरान के साथ युद्ध के खेल में क्या ट्रंप फेल हो गए, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यूएस के पूर्व डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी डेनियल बेनम ने अल जजीरा से यह बात करते हुए कहा है कि ईरान में ट्रंप अपना कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं। सैन्य मोर्चा हो, कूटनीतिक मोर्चा हो, दोनों मोर्चों पर ट्रंप फेल हो गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए एक नया हथियार इस जंग के बहाने बनकर नजर आया है। ईरान पर यूएस की पोजीशन पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। छवि को बदलने के लिए अब बड़े जंग की तैयारी में है ट्रंप, और भीषण हमला कर हॉर्मुज को खुलवाने का प्लान बना सकते हैं। और हॉर्मुज खुलवाकर ट्रंप यहां से सेफ एग्जिट का रास्ता बना रहे हैं, कुछ ऐसा क्लेम किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है आखिरकार। ट्रंप का टारगेट था कि सत्ता परिवर्तन, जो नहीं हो पाया। नतीजा क्या रहा? सरकार अब भी वही, चेहरा अब भी वही। लेकिन ट्रंप का टारगेट था दूसरा टारगेट, कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। नतीजा क्या रहा? ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं कर रहा, अब भी इस पर नेगोशिएशन जारी है। अब ट्रंप का तीसरा टारगेट, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको अपने कब्जे में लेना। नतीजा यह है कि ईरान का यूरेनियम सरेंडर करने से साफ इनकार है। ट्रंप का चौथा टारगेट कि मिसाइल भंडार पर कब्जा कर ले, लेकिन ईरान में मिसाइल भंडार अब भी इतना मौजूद है कि जिसको लेकर ट्रंप फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, कल से ईरान एयर की घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। तेहरान और मशहद के बीच ये कल पहली उड़ान हुई है। यात्रियों को लेकर तेहरान से सुबह 10 बजे पहली उड़ान इस प्लेन ने भरी है। 50 दिनों के बाद ये उड़ान सेवाएं ईरान में शुरू की गई है।